हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा टॉपिक है नॉर्मैलिटी। लेट्स जूम। नॉर्मैलिटी। सो नॉर्मैलिटी का मतलब क्या होता है? ये कहते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, कितने प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। सो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को कैपिटल N से डिनोट करते हैं, तो N इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। नॉर्मैलिटी को N से डिनोट करते हैं सॉल्यूट के, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, दिस इज नॉर्मैलिटी। अब कईयों को होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आखिरकार होते क्या है। सो लेट्स अंडरस्टैंड that number of equivalents is nothing but given mass by equivalent weight. अब many of you will understand कि शायद उनको लगेगा कि equivalent weight मोलर मास होता है, पर नो, यू आर सो रॉन्ग। मोलर मास नहीं होता इक्विवेलेंट वेट, इट्स डिफरेंट दैन मोलर मास। सो इक्विवेलेंट वेट के बारे में पता करते हैं कि इक्विवेलेंट मास और वेट होता क्या है। सो इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास बाय एन फैक्टर। जब हम मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमें दे देता है इक्विवेलेंट वेट। सो अब मैनी ऑफ यू गेट कन्फ्यूज कि एक्चुअल में एन फैक्टर होता क्या, तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी समझा देती हूँ कि एन फैक्टर क्या होता है, बट उससे पहले हम फार्मूला को डिराइव कर लेते हैं। सो अब आपको पता है कि हमें पता है कि इक्विवेलेंट मास मोलर मास बाय एन फैक्टर के इक्वल होता है, एंड वी नो दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, हैंड राइटिंग पे मत जाना बट कंसेप्ट पे ज़रूर जाना। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किससे इक्वल होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब इक्विवेलेंट मास की जगह अगर हम इसको पुट कर दे इसमें, तो इट वुड बी लाइक मोलर मास इनटू एन फैक्टर। ओके, सब हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होते हैं। सो अब हमें पता है नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला, दैट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम। तो अब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नॉर्मैलिटी के फॉर्मूला में पुट करके देख लेते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल आ गए? हमारे इस वाले फॉर्मूला के इक्वल, दैट इज गिवन मास, जिसको हम WB से भी डिनोट करते हैं बाय मोलर मास। मोलर मास को मैं mm से डिनोट कर रही हूँ इनटू एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ये हमारा बन गया नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि गिवन मास बाय मोलर मास हमारा क्या होता है, दैट गिवन मास बाय मोलर मास इक्वल्स टू मोल्स। तो हम वैसे भी पुट कर सकते हैं। और एक और चीज़ अब मैं आपको बताती हूँ, मोल्स इनटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम। आप इसको डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मोल्स इनटू एन फैक्टर बाय वॉल्यूम। अब एक और चीज़ आपको और से देखो, मोल्स वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम हमारे किस लीटर किसकी इक्वल होता है? ऑफ कोर्स यस, it is equals to our molarity. So we can also write molarity into n factor। reality में हमारी क्या है? नॉर्मैलिटी। इट्स सो ईजी, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एंड यू विल अबाउट टू गो। अब एन फैक्टर क्या होता है? सो चलो एन फैक्टर को करते हैं, हम समझते हैं। सो एन फैक्टर हर एक केसेस में अलग अलग होता है। सो एन फैक्टर अब हम देखते हैं, एटम में एन फैक्टर होता है,
एटम में एन फैक्टर क्या होगा, एटम में वैलेंसी ही उसका एन फैक्टर होगी। अब आपको पता है वैलेंसी 2,8 को आप करते होते थे कि अगर उसकी कितनी शेल्स कंप्लीट है, लाइक ऑक्सीजन लेते 2,6 तो वो कितने गेन करता है, -2 गेन करता है, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई ऑक्सीजन की। तो एटम में वैलेंसी होती है वैसे ही सेम। अगर आपको आयंस दिए जाएं तो आयंस ऑल्सो उनके एन फैक्टर भी क्या होते हैं, उसकी वैलेंसी। अब ये दोनों अलग हो गए, ठीक है। अब हमारे पास एक मेन चीज़ क्या आती है, हमारे पास एक मेन चीज़ आती है दैट इज़ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट का एन फैक्टर। अब एसिड का एन फैक्टर क्या होगा कि उसमें कितने H+ रिलीज़ किए हैं, नंबर ऑफ H+ रिलीज्ड इज़ एक्चुअली द एन फैक्टर ऑफ एसिड। आप H2 एग्जाम्पल देते हैं, H2SO4 ने 2 हाइड्रोजन्स को रिलीज़ की और वो करेगा, सो इसकी क्या हो जाएगी, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखो बेसिस में, सो बेसिस में भी एन फैक्टर होता है। OH नेगेटिव आयन उन्होंने कितना रिलीज किया है, NaOH में OH का काउंट 1 है, इट मीन्स कि OH जो रिलीज़ किया गया है वो 1 है। अब एसिड की ये प्रॉपर्टी और बेस की ये प्रॉपर्टी, एसिड की ये प्रॉपर्टी को बेसिसिटी कहा जाता है और एसिड के बेस की ये प्रॉपर्टी को एसिडिटी कहा जाता है। वाई सो, बिकॉज वो रिलीज कर रही है 2H आयन, 2H H+ आयन वो रिलीज कर रही है। इट मीन्स दैट वो OH नेगेटिव आयन को गेन करेगी, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, बेस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट्स द बेसिसिटी। अब एसिडिटी में भी यही है कि OH आयन जो है वो क्या हो रहे हैं, H नेगेटिव आयन रिलीज किए हैं, इट मीन्स H+ आयन को गेन करें। सो अब एक और आता है सॉल्ट्स में। सॉल्ट्स में क्या होगा, जो भी चार्ज होगा ऑन कटायन और अनायन पे जो चार्ज होगा, किसी का मर्जी ले सकते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। जैसे ऑक्सीजन पे -2 आ रहा है तो -2 हो जाएगी, या किसी पे +2 आ रहा है तो प्लस, या किसी पे 2 आ रहा है +2 आ रहा है तो उसकी 2 हो जाएगी। तो ये होगी सॉल्ट्स की। अब इसको छोड़ के 2 और चीज़ों की आती है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस्ट किए हैं, जो लॉस्ट हो चुके हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डिक्रीज़ हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर में। आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो कि रिडॉक्स में किया होगा आपने, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर रिली जो डिक्रीज़ होता है उससे एक्चुअली मेजर हम कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन गेन और ऑक्सीडेशन नंबर जब डिक्रीज होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज। प्लस नेगेटिव का चक्कर होता है, ठीक है। सो मैं एग्जांपल दे दूँ, ऑक्सीजन एटम का अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं दैट ऑक्सीजन एटम का एन फैक्टर क्या है, 2, क्योंकि उस पर -2 चार्ज है, ठीक है। और एक H2SO4 की एग्जांपल मैंने आपको दी थी, तो उसमें 2 हाइड्रोजन
आयंस हैं तो फिर दो। अब आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देते हैं। होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपका CaOH2 पे n फैक्टर और इक्विवेलेंट मास और नॉर्मलिटी आपको निकालनी है 6 मोल्स में। आपको मोल्स दिए हैं 6। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं सबकी कमेंट्स पढ़ती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो काइंडली सब्सक्राइब। बाय।